ओम। ये जो पुस्तक है इसका नाम है आदर्श नित्यकर्म विधि। इसमें हम आज जो जानेंगे वो है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ये जो मंत्र हैं इन मंत्रों से परमात्मा की उपासना की जाती है। आदिकाल से यानी कि प्रारंभ समय से ही परमात्मा की उपासना इन्हीं मंत्रों के द्वारा होती आई है और हमें इन्हीं मंत्रों के द्वारा परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले हम मंत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। यहाँ पर उसका जो अर्थ है बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और इसको गायन रूप में यानी कि पद्य रूप में भी लिखा गया है। आप इसको पद्य रूप में भी गा सकते हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। नीचे लिखे मंत्रों का पाठ अर्थ सहित श्रद्धा और भक्ति से करें। संस्कारों, विशेष यज्ञों, साप्ताहिक सत्संगों, पारिवारिक सत्संगों में इन मंत्रों का पाठ एक विद्वान अथवा योग्य सज्जन अर्थ सहित स्थिर चित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगाकर करे और सब लोग उसमें ध्यान लगाकर सुने एवं विचारें। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे पास आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप दुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोक आदि को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ॐ ये आत्मदा वलदा यस्य विश्वयोपासते प्रशस्तं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विज्ञ जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वकिद्राज जगतो बभूव। यैसे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति चमकाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रकटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटें लेकर तब चरणों में आते हैं। ओम येन दौर्ग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वः स्तवितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रवि चंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल्य अलख जगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरें।
शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि पारिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीज यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामन्यधैर्ययन्त। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भवबंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराडमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सृजनहार तू ही। रसना निस दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तुम्ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। देखो, मुझे ये जो हिंदी के पद्य हैं और जो संस्कृत के मंत्र हैं वो याद हैं। आप भी कोशिश करें कि इनको आप भी याद कर लें, और फिर जब भी आपको मौका मिले एक दिन में, उसे मन में, चाहे कहीं भी जा रहे हो आप तो मन में, रास्ते में कोई बात करने वाला नहीं हो तो आप इन मंत्रों को गुनगुना सकते हो, इन पद्यों को आप गा सकते हो। पद्य जो हैं इनमें भी कुछ अलग अर्थ लिखा हुआ है। मैं जो गाता हूँ वो हो सकता है वो अलग अर्थ वाले हों, लेकिन बात एक ही है। और आप इनका मंत्रों का जो उच्चारण है, ये तो हो गया गद्यांश के रूप में, और ये हो गया एक तरीके से पद्य रूप में। तो आप इनको और भी अच्छे तरीके से गाने के बारे में देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इन्हें गाने के रूप में पिरोया जा सकता है। इससे अच्छा पद्य मुझे आज तक कहीं नहीं लगा है। बहुत ही शानदार तरीके से जो लेखक है उसने इसकी रचना की है, और अर्थ है वो भी बहुत शानदार तरीके से लिखा गया है। और जो मंत्र हैं वो तो शानदार होंगे ही, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, और जो भगवान की वाणी है वो वास्तविकता में बहुत शानदार ही रहेगी। ये ही वो संस्कृत है जिसे कहते हैं भगवान की वाणी, ईश्वर की वाणी। एक होती है देव वाणी और एक होती है मनुष्य वाणी। तो मनुष्य वाणी में जो संस्कृत है वो बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन जो भगवान की वाणी है वो बहुत ही कठिन, बहुत ही क्लिष्ट है। धन्यवाद।